हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का अच्छा रहा होगा, ठीक ठाक रहा होगा, लॉस किसी ने नहीं लिया होगा। कि सुबह सुबह यहाँ पे आधे घंटा पौना घंटा मोमेंटम था, फिर मार्केट पूरा दिन साइडवेज था आज के दिन। तो यहाँ पे टाइम पास बहुत किया मार्केट ने, सिर्फ और सिर्फ 3 बजे स्पाइक दी थी। यहाँ पे ऊपर नीचे दो तीन रुपए के लिए आप लोग कर सकते थे, लेकिन ऐसा ट्रेडिंग में हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम होता है तो ही हम लोग ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज पूरा दिन अवॉइड करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था 23,160 के ऊपर 23,245 और 23,300 टारगेट रहेगा हमारा। तो 23,300 पर ही मार्केट पूरा दिन घूमा। 3 बजे की कैंडल अपसाइड में निकली 23,340 तक, जो हमारा लास्ट टारगेट था। तो बात कर लेते हैं कि आज का दिन तो साइडवेज था, तो अभी कल के दिन क्या होगा, कैसे हम लोग प्लान करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो कल के लिए ध्यान क्या रखना है, 23,340 इसको इम्पोर्टेंट लेवल को ध्यान में रखना है। ये तोड़ता है मार्केट अपसाइड में तो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा अपसाइड में 23,445। ध्यान क्या रखना है, कल के लिए यहाँ तक मार्केट जा तो सकता है, लेकिन कल एक्सपायरी है। अगर कल मोमेंटम के साथ निकलता है, प्रीमियम देता है मार्केट, प्रीमियम डीके नहीं होता है तो ही प्लान करना, अदरवाइज मार्केट कल के दिन भी शायद साइडवेज हो सकता है। वैसे तो ये कल की जो कैंडल थी उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेकिन ध्यान रखना है 23,340 के ऊपर 23,445 तक मार्केट आ सकता है। ये भी तोड़ता है मार्केट तो अच्छा खासा अपसाइड में दूसरे 100 पॉइंट 23,550 तक मार्केट आ सकता है। ध्यान रखना है यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है 23,480 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर शायद थोड़ा टाइम पास कर सकता है, लेकिन 23,445 के ऊपर 23,550 तक मार्केट जा सकता है। इन केस ये भी लेवल निकाल देता है मार्केट तो हमारा लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए 23,600 का। ठीक है, 23,600। ठीक है, ये लास्ट टारगेट रहेगा अपसाइड में कल के लिए। ठीक है, इसके भी ऊपर निकल रहा है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो 23,245 के नीचे आता है तो ही देखना। इस रेंज में रहता है तो कुछ भी नहीं करना है, कि एक्सपायरी है मार्केट की, पर्सनली निफ्टी की। तो यहाँ पे अगर रहता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा डीके करेगा। ठीक है, 23,245 के नीचे निकल रहा है तो पहला टारगेट रहेगा 23,160 का, और 23,160 भी निकालता है तो उसके नीचे आएगा सीधा 23,070 तक। ठीक है, और 23,70 डाउन साइड में निकाल देता है तो लास्ट टारगेट हमारा कल के लिए रहेगा 23,000 का। ठीक है, तो डाउन साइड में 1 2 3 टारगेट डाउन साइड में, अप साइड में 3 टारगेट अप साइड में भी है। लेकिन अगर 23,340 से लेकर 23,245 के बीच में मार्केट रहता है तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वन डे में मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं ना बोल रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, ये जो कल की कैंडल थी उसके अंदर ही आज की कैंडल है। इसका हाई और लो मार्केट ने नहीं तोड़ा है। तो ध्यान रखना है, कल जिस भी तरफ मार्केट निकलता है उस तरफ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर इसी के अंदर रहते हैं कल के दिन तो कुछ नहीं करना है। कल एक्सपायरी है मार्केट की तो साइडवेज हो सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हो। आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम है, इसमें भी इनसाइड कैंडल बनी है। 51,000 के ऊपर हमारा पहला टारगेट था, 51,200 का एक हर्डल था, उसके ऊपर था सीधा 51,425। तो मार्केट एग्जैक्ट वहीं तक टच तो हुआ, लेकिन प्रीमियम नहीं दिया क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज था आज। तो इसमें भी ध्यान क्या रखना है कल के लिए, 51,425 को ध्यान रखना है। 51,425 अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा सीधा 51,665 का। ठीक है, और उसके ऊपर निकलता है तो सीधा मार्केट हमें देखने को मिलेगा 52,000 तक। 52,000 आने से पहले मार्केट एक बार यहाँ पर 51,800 के आसपास थोड़ा स्टॉप ले सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। ये 200 पॉइंट की रेंज है, इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऐसे देखिए डाउन साइड में भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है तो इसको ध्यान रखना है 51,800 को। ठीक है, मोमेंटम के साथ निकल रहा है तो सीधा 52,000 तक जाएगा, लेकिन 51,800 यहाँ पर स्टॉप कर सकता है मार्केट। और 52,000 के ऊपर सीधा मार्केट निकलेगा 52,315 तक। ठीक है, सॉरी 53,000, सॉरी 52,000। ठीक है, और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो ध्यान रखना है 51,200 के नीचे निकल रहा है तो ही देखेंगे। और 51,200 के नीचे कहाँ तक, तो 51,200 के नीचे 51,000 तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, और उसके भी नीचे निकल जाता है तो सीधा हमारा टारगेट रहेगा 50,800 तक का। और 50,800 के नीचे निकलता है तो 50,000
52,625 तक का, ठीक है। 50,625 हमारा डाउन साइड में लास्ट टारगेट रहेगा। अप साइड में 52,315 लास्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम वन डे में देखें तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी सेम कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है, देखिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अप साइड में स्ट्रॉन्ग लग रहा है मार्केट निकलने के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है अप साइड की, और सेम निफ्टी में भी सेम कैंडल बनी है अच्छी खासी। अगर कल इसका हाई तोड़ के मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा अप साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम आने के बाद भी आज मार्केट ने होल्ड किया है, और वो भी अप साइड में होल्ड किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल अगर अप साइड का मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा ट्रेड देखने को हमको मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे मिड कैप की। तो देखिए मिड कैप में आज अच्छा खासा अप साइड में आया, बहुत अच्छा मिड कैप अप साइड में आया है। तो मिड कैप में जैसे हमने बोला था 11,050 के ऊपर 11,600 तक आएगा, तो एग्जिट मार्केट 11,600 तक आया, वहीं पे स्टॉप हो गया है। अभी कल के लिए क्या देखना है मिड कैप में, 11,600 उसके ऊपर निकलता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 11,700 का, और 11,700 के ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 11,765 का, और 11,765 भी निकलता है तो उसके ऊपर हमारा लास्ट टारगेट रहेगा 11,815 का, ठीक है। ध्यान रखना है अप साइड में निकलता है 11,600 के ऊपर तभी देखना है, और डाउन साइड में अगर किसी को नहीं देखना है तो डाउन साइड में 11,600 के नीचे अगर ओपन होता है और डाउन साइड में निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा सेम 11,500, ठीक है। 11,500 के नीचे निकलता है, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला 11,415 का, और 11,415 के नीचे 11,350, ठीक है। और इसके नीचे अभी नहीं दे रहा हूँ मैं टारगेट, लेकिन आपको देख ही रहा है 11,275 का, लेकिन इतना डाउन साइड में नहीं आएगा क्योंकि मार्केट अप साइड में अच्छा खासा भी होल्ड कर रहा है। वन डे में देख लेते हैं मिड कैप को। तो ये देखिए मिड कैप भी सेम है, इसमें इनसाइड कैंडल नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि उसने एक बार लो तोड़ा था डाउन साइड में, फिर पूरा अप साइड में निकला है। तो अगर मिड कैप कल के दिन इसका हाई तोड़ता है तो अच्छा खासा 11,800 तक मिड कैप आएगा, या शायद उसको भी तोड़ सकता है। तो ध्यान रखना है मिड कैप में एक अच्छा खासा ट्रेड हमें कल मिल सकता है। अगर 11,600 के ऊपर खुलता है और अप साइड में निकल जाता है 11,613 तोड़ के सस्टेन होता है 15 मिनट में, तो एक अच्छा खासा अप साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 200-250 पॉइंट का अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया है। क्यों? इसने एक बार लो तोड़ा, उसके बाद भी अप साइड में निकला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी मिड कैप में करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान रखेंगे मिड कैप को निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम कैसे होता है उसके ऊपर देखना है, ठीक है। बाकी इसमें भी एक अपसाइड का अच्छा खासा 100-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की निफ्टी के प्रीमियम की। तो निफ्टी के प्रीमियम अच्छे हैं, इस तरफ 58 है, इस तरफ तो 92 है, तो प्रीमियम अच्छे है। तो शायद कल हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है प्रीमियम में। ध्यान रखना है सुबह 9:30 से 10 बजे के आसपास प्रीमियम कैसे रहता है उसके ऊपर पूरा दिन डिसाइड करेंगे हम लोग। क्यों? अगर ये 10 बजे के आसपास ये प्रीमियम 30 से 25 रुपये के आसपास आ जाता है तो पूरा दिन मार्केट में कोई ट्रेड अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये प्रीमियम होल्ड करते हैं 40-45 के 60 के आसपास अगर होल्ड करता है प्रीमियम तो ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर ये 10 बजे के आसपास 25 रुपये या 30 रुपये आ जाता है तो आज का दिन ख़त्म होगा, ऐसा मान लेना आप लोग, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, मार्केट में हमने जो लेवल दिए उसके ऊपर ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, शांति से ट्रेड करना है। अगर हमारे साइड मार्केट ऐसा मार्केट हो तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलता है कल के दिन। आपका दिन कल अच्छा रहे वो मेरी आशा है। तो इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को हो सके उतना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के दिन। बाय बाय, टेक केयर।